रामचंद्र भगवान की जय। भगवान तमसा नदी पर हैं, सबको फिर समझाते हैं। जो अयोध्यावासी साथ में लगे हुए थे, बच्चों को और बूढ़ों को छोड़ के सब साथ लग लिए। राम जी ने यहाँ सबको समझाया फिर से, लेकिन कोई नहीं मानता। कुछ थके हुए थे, कुछ भगवान की माया ने जोर दिया और सबको नींद लग गई, सब सो गए। आधी रात का समय हुआ, राम जी ने सुमंत्र चाचा को उठाया। क्या बात है, बोलिए राम। चलो चलो, और ये सो रहे, इनको सोने दो, इनको सोने दो। एक दो दिन के दुख से अच्छा है ना 14 साल दुख पाएंगे। मेरे साथ ही जाएंगे तो वहाँ क्या है, वहाँ तो दुख ही दुख है। कोई इतनों का कौन देखभाल करेगा। यहाँ रहेंगे दो दिन दुखी हो गया, ठीक हो जाएगा सब। चलो। खोज मारी खोज मारी रथ हा कहूँ ताता, आन उपाय बने ही नहीं बाता। और कोई चारा नहीं है, रथ को इस तरह हाँकना निशान दिखाई ना दे, पहियों के निशान दिखे ना, ये ना पता लगे कि रथ किस तरफ गया। इस तरह रथ आपने चलाना है। राम जी चल पड़े। यहाँ संदेश हमारे लिए है, जो सोता है वो खोता है। ठीक है। राम जी सोते हैं, वो छोड़ चले जाते हैं। भरत किसी को नहीं छोड़ के जाते। ये भगत भगत में भगवान में फर्क है। भगवान देखते ये इसको मेरी परवाह नहीं है, तो भगवान भी उसकी परवाह नहीं करते। सो गए सब, कोई नहीं जाग रहा। भगवान सोचिए सब अपने मस्ती में, चल तू क्यों इनके बीच में पड़ रहा है। अब भगवान चल पड़े। सुबह जागे होंगे, देखा है ही नहीं। बड़े घूमे इधर उधर, चारों तरफ घूमे, कोई नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा किस तरफ गए। दुखी होके वापस अयोध्या सब आ गए। 14 साल की इंतजार करने लगे सब अपने। ठीक है। उधर भगवान जो है सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। सीता और सचिव मंत्री सुमंत्र के साथ दोनों भाई राम और लक्ष्मण श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। ये निषादों का गांव है, निषाद लोग रहते हैं यहाँ। राजा है यहाँ के, निषाद राज गुह यहाँ के राजा हैं। राम जी ने गंगा जी के दर्शन किए। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विसेखी। दंडवत किया गंगा जी को। बोलिए गंगा मैया की जय। स्नान किया, अपनी थकावट दूर की, और पवित्र जल पर पीकर अपने मन को खुश किया, आनंद में हुए। गंगा सब सुख को देने वाली है, सब मंगल करने वाली है। कहते हैं कलयुग की आखिरी चौखड़ी, ये जो 4 चौखड़ी होती है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4, इसको चौखड़ी बोलते हैं। चतुर्युगी, आखिरी चतुर्युगी में गंगा जी चली जाएगी वापस, ऐसा कहते हैं। कलयुग के आखिरी में गंगा जी वापस स्वर्ग चली जाएगी, ऐसा कहा जाता है। भगवान
कहते हैं अपनी थकान दूर की। जिनका सुमिरन करने से एक जीव की थकान दूर होती है, वो थकान दूर कर रहे हैं। ये जो लीला है भगवान की, माया, भगवान लीला में है, एक आदमी की तरह कर रहे हैं सब कुछ, भगवान की तरह नहीं। निषाद राज को पता लगा, भेंट लेके दंडवत की आए पहुंचे, और भगवान राम जी ने कुशलता पूछी, कैसे हो निषाद राज, आपके चरणों के दर्शन हो गए, अब सब कुशल है, अंदर आइए, हमारे नगर में प्रवेश कीजिए। राम जी कहने लगे, नहीं निषाद राज, मैं 14 साल पिता की आज्ञा से किसी नगर गांव में नहीं जाऊंगा, धातु के पात्र में भोजन नहीं करूंगा, वलकल वस्त्र पहनूंगा, जमीन पर शयन करूंगा, पिता की आज्ञा ऐसी है। बरस 4 बास बन, मुनि व्रत बेस आहारु, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयउ दुख भारु। ऐसा सुन के निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। एक साथरी बनाई, साथरी में चटाई जिस पर लेटना है, बैठना है, शीशम के पेड़ के नीचे साथरी बनाई, और सीताराम जी वहां आराम करने लगे। कंद मूल फल खाने को दे दिए निषाद राज ने, और लखन जो है पैर दबाने लगे। थोड़ी देर में राम जी को नींद आ गई, सीताराम जी नींद में चले गए। लखन खड़े हो गए पीछे जाके, धनुष बाण लेकर सुरक्षा में। उधर निषाद राज ने सभी को बुला के कहा, सुनो सारे, सबको लगा दिया जगह जगह, सावधान होके ड्यूटी करनी, नहीं तो मैंने सुना है पीछे सबको छोड़ के आ गए जो सोए थे, कोई सोएगा नहीं, सब सावधानी से ड्यूटी करेंगे। सबको लगा के और लखन के पास आए निषाद राज, और राम और सीता जी को देख के दुखी हो गए। और यहाँ केकई के लिए, उधर मंथरा के लिए मंदमती शब्द इस्तेमाल हुआ है, नाम है मंथरा मंदमती। यहाँ निषाद राज ने केकई के लिए मंदमती शब्द कह दिया। केकई नंदनी मंदमती, केकई की जो पुत्री है, इसके पिता का नाम कैकेय है, इसलिए ये भी केकई होगी। कैकेयी पुत्री कैकेयी ने बड़ी मंद बुद्धि है, वो जो उल्टा काम करता है वो मंद बुद्धि है, गलत काम जो करता है, बुद्धि का इस्तेमाल गलत काम में जो लगाए वो मंद बुद्धि। जैसे मंथरा ने लगाया, यहाँ कैकेयी ने भी लगाया, राम जी को भी भेज दिया वनवास। लखन समझाते हैं, यहाँ गुरु को, निषाद राजगुरु को लखन उपदेश देते हैं। लखन जीवाचार्य है, सब जीवों के आचार्य है, मास्टर, सबको समझाते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है लखन समझाने लग जाते हैं। यहाँ निषाद राज को समझाया। निषाद राज जो दुखी है उसको नींद आएगी, करवटें बदलता रहता है दुख में नींद नहीं आती। और ये देखो दोनों खर्राटे भर रहे हैं, इनको कोई दुख सुख नहीं होता, इसलिए तुम भी दुखी मत हो। तुमने भी दुखी नहीं होना है। यहाँ पर जो है
लखन सुमंत्र जी को उपदेश देते हैं। इसको कहते हैं लक्ष्मण गीता। गीता तो वैसे महाभारत में है, लेकिन ये भी गीता से कम नहीं है। जो उपदेश यहाँ लखन दे रहे हैं सुमंत्र इसको, निषाद राज को, वो भी गीता ही है, लक्ष्मण गीता। और कहते हैं कोई किसी को दुख या सुख नहीं दे सकता। पहला, काहू न को सुख दुख कर दाता। तो ये सब दुखी ये सुखी क्यों होते हैं? निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। सब अपने कर्म का भोग भोगते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया उसको सुख, जिसने बुरा किया उसको दुख। कर्मों का फल है सुख दुख। किसी के करने कहने से नहीं होता दुख सुख किसी को, हमारे कर्मों का फल है। सुख दुख मन का विषय है, मन का, दिल का नहीं। मन किसी चीज को अच्छा मान लेता है, सुख हो जाता है ना? किसी चीज को बुरा मानता है, उससे दुख हो जाता है। हम किसी चीज को अच्छा बुरा माने ही ना तो सुख दुख हो ही ना। चीज में सुख दुख नहीं होता, केवल हमारे मानने से होता है। एक ही चीज है, मुझे खराब लगेगी, तुम्हें अच्छी लगेगी। एक चीज तो वही है। एक आदमी को वो अच्छी लगती है, दूसरे को वो खराब लगती है। जिसको खराब लगेगी उसको दुख होगा, और जिसको वो अच्छी लगेगी उसको सुख होगा। तो चीज में सुख दुख नहीं हुआ, सुख दुख हमारे मन में हुआ। हमने अच्छा माना सुख, बुरा माना दुख। इसका इलाज यही है कि सुख दुख की उसको मानो ही मत। अच्छा बुरा सब ठीक है, सभी कुछ भगवान का किया हुआ है, ये मानो। यहाँ कोई भी चीज बिना भगवान की आज्ञा के नहीं होती। दुनिया में कुछ भी भगवान से छुपा नहीं है। जो कुछ करते हैं वो करते हैं, नाम हमारा होता है। और भगवान कभी बुरा नहीं करते, ये ध्यान में रखना। भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, जो भी करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ करते हैं भगवान करते हैं, हम करते ही नहीं। ठीक, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, वो करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, ये भी दूसरी बात हो गई। इसलिए किस बात का दुख? दुख किस बात का? दुख तभी होता है जब हम मान ला, अरे अपने आप को कर्ता मानोगे तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। कर्ता ही मत मानो, मैंने नहीं किया, उसने करवाया, हो गया। जब आप कहो मैंने किया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी हो गई, उसका फल आपको मिलेगा। अपने को कहो मत मैंने किया। लेकिन यहाँ तो होड़ लगती है। जब पूछो ना कोई अच्छा सा काम किसी ने किया, वहाँ सारे खड़े हो, मैंने किया। वो कहे नहीं नहीं मैंने किया, इसने थोड़ा किया, मैंने ज़्यादा किया, है नहीं? और फिर फंसते हैं, फिर कोई बात हो जाती है, फिर दुखी हो जाते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं कर, किसी पर दोष मत करो, उसके कारण मुझे ये दुख हो गया, नहीं तो मैं तो बड़ी ठाठ से चल रही था मेरा। तो कोई किसी को दुख, ये भूल जाओ कि कोई किसी के दुख सुख करने से सुख दुख होता है, कोई नहीं कर सकता। इसको मानो, सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, ये जीवन में ढालो इनको। किसी के दुखी करने से दुखी नहीं होता। मैंने कुछ गलत किया इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं, मेरे साथ हो रहा है। भगवान की कृपा मानो, थोड़ा दुख हो रहा है, वो ज्यादा भी दे सकता है। बहुत ज्यादा होना था, उसने थोड़ा सा दिया, कृपा होगी उसकी। भाई कोई बात नहीं, बाकी तो ये ठीक कर रहा था, इससे थोड़ी सी गलती होगी, थोड़ा दे दो उसको। ज्यादा भी दे दे, उसका क्या लगता है।
भगवान का शुक्रिया करो। जितने भी रिश्ते हैं सब मोह मूल है, मोह है, ये सब परमार्थ नहीं है, वास्तव में नहीं है। मोह मूल परमार्थ नाही, मोह निशा सब सोव निहारा। सब मोह की नींद में सो रहे हैं। देख ही सपने अनेक प्रकार, अनेक तरह के सपने देखते। हम जो है ना बैठे जागे हुए, जाग नहीं रहे, सो रहे हैं। कौन सी नींद में? मोह की नींद में। एक नींद तो रात को होती है, वो तो अलग है। ये जो नींद है जागते जागते आ रही है, ये मोह की नींद है। और सपने देख रहे हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, है पता नहीं क्या क्या हो जाए, देखते रहते हैं सपने। किसी ने पूछा तो क्या कोई जागा हुआ नहीं है क्या? यहाँ लिखा मोह निशा सब सोनिया, सब सो रहे हैं, कोई जागा नहीं? बोला हाँ कोई जागा है। कौन? एही जग जामनि जागहि जोगी, योगी लोग जागते हैं। परमारथी, जो परमारथी है, दूसरों का भला करते हैं, वो जागे हैं। परपंच से दूर हैं, दुनियादारी से दूर हैं, दिखावट से दूर हैं, वो जागे हुए हैं। जान ही जब ही, जीव को कब माना जाए कि वो जागा है? जान ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विलास विराग। जब सब विषयों से वैराग्य हो जाए, उनमें लिपटे ना, विषयों में जब लिपटना दूर हो जाए, तब मानो जीव जगा हुआ है। जब तक विषयों में फंसा है, सोया हुआ है। और जब जाग जाएगा तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। एक किस्म से ये कह दिया कि जब भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, ये है उपाय। जागो, जागो मतलब परमार्थ करो, विषयों से छुटकारा पाओ धीरे धीरे। और जब विषयों से दूर हो जाओगे, भगवान की तरफ चले जाओगे। यही एक साधन है और कुछ नहीं, यही एक उपाय है। इस दुनिया में सबसे बड़ा परमार्थ, सबसे बड़ी सेवा क्या है? मन से, कर्म से, वचन से भगवान के चरणों में प्रेम। सबसे बड़ा परमार्थ यही है। भगवान परमार्थ रूप हैं। भगवान क्या है? भगवान परमार्थ रूप है। भगवान राम जी भगवान हैं। लखन कहते हैं निषाद राज को, ये भगवान है लखन, वो निषाद राज। यहाँ कोई सुख दुख नहीं होता, परमार्थ रूप हैं। ऐसे कहते कहते सुबह हो गई। पूरी रात ना लखन की गीता चली पूरी रात। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म है, निषाद राज भगवान है। ये यहाँ सुख दुख नहीं चलता। सुबह हुई, भगवान जागे और लखन प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए और लखन को बुलाया, दूध मंगाया, बड़का दूध, और दोनों ने जटाएं बनाई, अपनी जटाएं बनाई। ये सब देख के सुमंत्र जो है
की आंखों में आंसू आ गए। अरे ये तो तैयारी कर ली मैंने आगे जाने की। मेरे को तो महाराज ने कहा था 4 दिन घुमा के ले आना, और इन्होंने तो अपनी जटाएं बना ली। जल छा गए आंखों में और कहने लगे, नाथ कहेऊं अस कौशल नाथा, लै रथ जाऊं राम के साथा। लखन राम सिय आने हूँ फेरी, सन से सकल संकोच निवेरी। सुमंत्र उम्र में पिता के समान है। नाथ नहीं कहते थे, लेकिन आज नाथ कहा, नाम से बुलाते थे, राघव ले कह के बुलाते थे, आज नाथ कह के बुलाया। चरणों में गिर पड़े, बालक की तरह रोने लगे सुमंत्र, और कहने लगे, जैसे अवध अनाथ ना हो, आप वो सब कीजिए राम। राम जी ने सुमंत्र को उठाया, समझाया और कहने लगे, आपने तो सब धर्म देखा है सुमंत्र जी, आप ऐसे कह रहे हो। मेरे को तो ये फ्री में धर्म मिल रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं ज्यादा, और धर्म का पालन हो जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान धर्म नहीं है। आगम निगम पुराण बखाना, मुझे तो ये धर्म आसानी से मिल गया। राजा हरिश्चंद्र ने, राजा रंती देव ने, महाराज बलि ने धर्म के लिए बड़े दुख सहे, मुझे तो ऐसे मिल गया। धर्म के लिए बड़े दुख सहे, लेकिन धर्म को छोड़ा नहीं ना उन लोगों ने, धर्म पर चलते रहे। मेरी तरफ से पिता को कहना, सोच ना करें। लखन ने यहाँ कुछ कड़वी बात कही पिता के लिए। क्या कही गोस्वामी लिखते नहीं। राम जी ने कहा सुमंत्र जी को कि पिता को लखन की बात मत बताना, कसम खिलवा दी। जो लखन ने पिता के लिए कहा वो आप महाराज को ना बताएं। सुमंत्र ने कहा कि महाराज ने ये भी कहा है, कदाचित राम और लखन ना आए तो सीता को भेज दे। राम जी यहाँ फिर से सीता को जैसे अयोध्या में समझाया था, यहाँ भी वैसे ही समझाते हैं, लेकिन सीता मानती नहीं। सीता ने कहा, जैसे शरीर के साथ में छाया चलती है, छाया और शरीर अलग नहीं होते। शरीर और शरीर की छाया अलग थोड़ी होते हैं। जहाँ शरीर होगा वहीं छाया पीछे पीछे चलती है। तो मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो राम की छाया हूँ, साथ चलूंगी। मैंने अपने पिता के ऐश्वर्य को देखा है, लेकिन वो सुख भी पति के वियोग में नहीं आते। काफी कुछ कहते हैं, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु था। मेरे पति और वीर लखन मेरे देवर साथ में हैं। कोई रास्ते में चलते समय मुझे दुख नहीं होगा।
मेरी ओर से भी मेरे सास ससुर को कहना कि मेरी सोच ना करें, मैं वन में सुखी हूं। राम जी बहुत तरह से सुमंत्र को समझाते हैं, लेकिन समझ नहीं बैठती बात। अनेक तरह से समझाया, जो राम चाहते हैं वही होता है, कोई मिटा नहीं सकता। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े राम की तरफ देख के हिनहिनाते हैं, चलते नहीं आगे। घोड़े आगे नहीं चलते। और गोस्वामी कहते हैं कि जिनके वियोग के कारण पशु पक्षियों की ये हालत है, तो इंसान की क्या हालत होगी। राम जी ने सुमंत्र को जबरदस्ती वापस किया, हालांकि अभी जा नहीं रहे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। और अपने आप आ गए गंगा के किनारे। गंगा के किनारे पे भगवान ने गंगा पार करनी है ना, यहाँ से दूसरी तरफ जाना, इसलिए गंगा के किनारे आ गए। यहाँ पे एक अलबेला भगत है भगवान का, नाम पता नहीं क्या है, सभी केवट नाम से जानते हैं। केवट, केवट माने जो नाव चलाता है उसको केवट कहते हैं। केवट माने नाव चलाने वाला, केवल केवट के नाम से जानते हैं। असल नाम क्या है पता नहीं। केवट उसी गांव का रहने वाला है, नाव से ही अपना परिवार पालता है। रात में भी ड्यूटी पे था और सुबह फिर आ गया। ड्यूटी वहीं थी केवट की जहां पे लखन और निषाद राज आपस में बात कर रहे थे। सारी बात केवट ने रात में सुनी और मन में विचार करे ये भगवान है। हाँ, और भगवान को पार करना होना है कल। कहते हैं ऐसा संत लोग कि ड्यूटी करके जो सुबह हुई, ड्यूटी से जाने लगे, तो निषाद राज को कहा केवट ने, कभी केवट ने निषाद राज की सहायता की थी जंगल में। निषाद राज जंगल भटक गए और केवट ने रास्ता बताया, इसीलिए निषाद राज ने कहा कि तुम कुछ मांगो मेरे से। केवट बोला जी अभी नहीं, बाद में मांगेंगे। तो वो एक वर जो है पड़ा हुआ है केवट का, आज मांगा केवट ने। निषाद राज से सुबह ड्यूटी खत्म करके कहने लगे महाराज वो मेरे वाला वरदान आज दे दो। बोला मांग, आज तो दो ले ले, आज तो मेरे घर में भगवान आए तो दो लेना, एक से क्या है। केवट ने बोला ठीक है, तो एक वरदान तो ये दे दो कि मेरी नाव के बगैर कोई गंगा के घाट पे आ जाएगा नहीं, केवल मेरी नाव होगी, मैं हूंगा, कोई केवट नहीं आएगा मेरे सिवाय वहां। ना ठीक है, नहीं आएगा, क्या इसमें दिक्कत क्या है। मैं सबको कह देते कोई नहीं जाएगा भाई आज। दूसरा दूसरा ही मांग, आप साथ में होगे और मैं राम जी और मैं बात करेंगे, मैं कुछ भी कहूँ आप बुरा नहीं मानोगे, ना मुझे धमकाओगे, मुझे जो कहना होगा मैं कहूँगा, आप बीच में बोलोगे नहीं। ठीक है, नहीं बोलेंगे, कहने देना जो तुम्हें कहना है। दोनों वरदान मांगे और केवट वहां सुबह सुबह खड़ा हुआ जाके, घाट की तरफ मुंह कर लिया, गंगा जी की तरफ, किनारे की तरफ नहीं करना चाहिए था, इस तरफ कोई आए उसको बुला और बिठाया जाए।
पीठ फेर ली। और जब भगवान आए तो भगवान को तो पार होना था, राम जी को नाव चाहिए थी, और कोई दिखी नहीं, एक ही आदमी दिखाई दिया, केवट, और उसको बुला, रे केवट अपनी नाव ले आओ। भगवान ने 2-3 बार कहा, लेकिन आता ही नहीं। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। राम जी केवट से और नाव मांगते हैं और केवट नहीं आता। लक्ष्मण बोले, महाराज ये कैसा आदमी है, आप जिसको बुलाएं वो ना आए हैं? या राम ही कहते हैं, कहते लखन ये कैसा है ये आदमी, मैं इसको बुला रहा हूँ, ये आता ही नहीं। लखन बोले, आपके भगत ऐसे ही होते हैं सब। सब क्या मतलब है? बोला हाँ, ये इसको बुला रहे, आता नहीं है। वो पीछे वो सुमंतर साहब, उसको जाने के लिए क्या, वो जाता नहीं। एक को कहने आ जाओ, वो आ नहीं रहा, दूसरे कहने जाओ, जा नहीं रहा। आपके जो आपकी बात ना माने वो आपका भगत। बड़ी बात कर दिया लखन ने। हम बोले, ये क्या बात है भाई लखन? ना जी ऐसी है। अच्छा, अब राम भी तो राम है। अच्छा ये बताओ लखन, वनवास किसको हुआ? आपको। तुम्हें? बोला नहीं। तुम्हें मना किया था साथ में चलना। हाँ बोला मना किया था, आपने मानी? बोला नहीं मानी। सीता, सीता को वनवास हुआ? नहीं। इनको भी मना किया गया था, ये मानी? नहीं मानी। तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। वहीं पर शुरुआत में बोहनी खराब। मैं समझ गया आगे भी ऐसे मिलेंगे, आगे भी ऐसे मिलेंगे। बोहनी खराब होता पूरा दिन खराब होता है ना? तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये भी नहीं मानते। बोहनी खराब हो गई थी। ठीक है महाराज। केवट क्यों नहीं आ रहा? कह रहा, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, तुम्हारा मर्म जानता हूं इसलिए नहीं आता। लखन बोले, महाराज ये तो तगड़ा पढ़ा लिखा आदमी दिखता है, ज्ञानी। मुझे इतने साल हो गए आपके पीछे पीछे घूमते घूमते, मैंने आपको मर्म को नहीं जाना आज तक। आप क्या करते हो, कैसे भगवान जाने, आप ही जानो। मेरी समझ में आपकी माया नहीं आती। ये अब मिला है 2 मिनट पहले और कहता है मैं आपके मर्म को जानता हूँ। बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है। क्या मर्म जानता है भाई? चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मोरी कछु अहि। जो आपके चरणों की रज है ना, वो गड़बड़ है, वो आदमी बना देती है। छूने, उसको छुओगे आदमी बन जाएगा, कुछ कोई भी हो। कैसे कहते हो तुम? बोला, छुअत शिला बनी, छुअत शिला भई नारी सुहाई। एक शिला को छुआ था पीछे, हमने सुना है, वो सुंदर नारी बन गई। शिला, पत्थर की शिला थी वो। और मेरी नाव, पाहन तेने काठ कठिनाई। मेरी लकड़ी की, लकड़ी तो पत्थर से कोमल होती है, ऊपर से जल में रहती है और कोमल हो जाती है। ये तो बने ही बनाए। इसी से मैं अपना गुजारा करता हूँ और ये स्त्री बन जाएगी। और ब्राह्मण की स्त्री बनती है, ये भी देखा। हम तो कोल भील हैं, निषाद हैं, वो ब्राह्मण की स्त्री। एक स्त्री पहले ही है, दूसरी हो जाए और आएगी, वो भी ब्राह्मण की आएगी। उसकी तो अलग ही होती है, ब्राह्मण का तो पूजा पाठ और ये वो सब कुछ लाओ, स्नान धनान, रोज नए कपड़े साफ सुथरे। हम तो जैसे जैसे पहनते हैं, ये तो खर्चा डबल हो जाएगा। यही प्रतिपालहु सब परिवारु, नहीं जानऊ कछु और कबारू।
इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, और कोई धंधा जानता नहीं। इसलिए मेरा तो चौपट हो जाएगा, परिवार भूखा मरेगा। आप कोई जरूरी नहीं आप मेरी नाव से पार जाएं। थोड़ा सा आगे मैं आपको बता देता हूँ। मेरी नाव से जाना है तो मुझे कहो कि चरण धो ले भाई, निकट चरण धो ले, ऐसा कहना पड़ेगा। मुझे कोई गर्ज नहीं है मैं कहूँगा पैर धुलवाओ ना, पार आपने जाना है, इसलिए तुम कहो। मोहि पद पद्म पखारण कहू, कहो। मैं नहीं कहूँगा, आप कहोगे। आपको जो गर्ज है पार जाने की, आप कहोगे तब मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और उसके बाद नाव में बैठाऊंगा। नाव से पार जाना कोई जरूरी भी नहीं है। एक रास्ता है, मैं आपको दिखा दूंगा, घुटनों तक पानी है, वहां से पैदल निकल जाना है। कोई जरूरी नहीं कि मेरी नाव में बैठो जब भी पार हो गए ना, कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई शर्त नहीं। लेकिन मेरी नाव में अगर जाना है तो पैर धुलवाने की कहो पहले, मैं पैर धोऊंगा और तब चलेंगे। गोस्वामी ने ना कुछ थोड़ा छूट जाता है, जो लिखना चाह रहे थे नहीं लिख पाए, तो और भी लिखी हैं किताबें, ग्रंथ 12 और लिखे हैं, उनमें लिखा है। यहाँ केवट के बारे में बहुत लिखा, कवितावली एक नाम की पुस्तक है, जो मानस में नहीं लिख पाए, कुछ कवितावली में लिख दिया, कुछ दोहावली में लिख दिया, कुछ गीतावली में रख दिया, कुछ कुछ विनय पर, ऐसे ऐसे बहुत ग्रंथ लिखे अलग से। केवट के बारे में बहुत कुछ लिखा बाबा ने कवितावली में। और जब कहते हैं कि ये आगे चल के घुटनों तक पानी है, वहाँ आपको दिखा देता हूँ, उसके बारे में लिखा है। यही घाट ते थोड़ी क दूर अही, इस घाट से थोड़ी दूर आगे जाके, यही घाट ते थोड़ी क दूर अह, कटिलो जल था दिखाइए हूँ जू। कटिलो यहाँ तक, कमर तक का पानी है। पर से पग धूरी तरह तरनी घरनी घर क्यों समझाऊ जू। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति समझाइए हो जू। बर मारे ही मोही बिना पग धोए, अब नाथ ने नाव चढ़ाइए हो जू। और कहते हैं थोड़ा सा चल के ना, कमर तक का पानी है, वहां से चले जाओ। आपकी तो, आपके चरण धूलि ऐसी है, अगर मेरी नाव को लग गई तो नारी बन जाएगी। मैं अपनी पहले वाली को कैसे समझाऊंगा, ये कहाँ से ले आया तो दूसरी है, तो मानेगी थोड़ी, वो मेरी बात को थोड़ी मानेगी। आपके चरण रज छुई है नारी बनेगी, वो सोचेगी ये तो दूसरी ले आया, मेरे झगड़ा करेगी। और कोई चारा नहीं, ये नाव चलेगी छुट्टी, अब धंधा कुछ है नहीं। लड़कों को कैसे समझाऊंगा, कैसे वो रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। इसलिए बिना चरण धोए मैं तो नाव पे चढ़ाऊंगा नहीं। अब जो है राम जी कुछ बोलते ही नहीं, कोयबटी कोयट बोला जा रहा है, राम चुपचाप सुन रहे हैं। केवट ने सोची कुछ बोलते ही नहीं, क्या बात है। फिर देखा, अरे इनके पास तो कुछ लगता नहीं, लगता कुछ है ही नहीं, देने को नहीं है, किराया नहीं है। केवट बोले महाराज चिंता मत करो, आपको माफ, सब फ्री लेके चलूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ न कछु उतराई चहूं।
कोई उतराई नहीं लूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, मोहि राम रावुरी आन, दशरथ शपथ सब साची कहूं। मुझे आपकी कसम, आपके पिता की शपथ, सच कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं लूंगा। ये जब सुना, लखन ने तीर तान लिया, धनुष बाण। केवट कहने लगा, बरु मार तीर लखन पे। ऐसे का आप तीर मारो लखन, जब लगी न पाम पखारियों। जब तक पाँव नहीं पखारता, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। जब तक धो लेने लेता पैर, पार नहीं उतारूंगा, चाहे तीर मारो। लखन इस बात पर लखन बोले, तू अब हमारे पिता की सौगंध क्यों खा रहा है? कोई बात होती कहनी होती है जोर से, तुम अपने माता पिता की कसम खाते हैं, ये खा रहा है दशरथ जी की शपथ। तो लखन को गुस्सा आ गया, बोला तू, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू अपने पिता की कसम खा, हमारी क्यों खाता है? हमारे पिता की कसम क्यों खाता? और लखन ने तीर ताना तो बोला, मारो, डरा नहीं केवट, मारो तीर, इससे अच्छी मौत तो आनी ही नहीं, भगवान के हाथों मरूंगा, गंगा के किनारे मरूंगा। दुनिया तो एक चम्मच जल के लिए तरसती है मरते समय, यहाँ तो पूरी गंगा में गिरूंगा मरते ही। आप मारोगे, मैं धड़ाम गंगा में, पूरा पूरा गंगा में, जल में, एक चम्मच नहीं, पूरा शरीर गंगा जल में। राम जी तो बड़े दयालु हैं, दया आएगी, गरीब आदमी है, मेरा संस्कार भी अपने आप करेंगे। फिर देखेंगे इसके बच्चे तो बड़े गरीब से हैं, कैसे क्या गुजारा होगा, उनका भी इंतजाम अपने आप करेंगे। मारो, ऐसी मौत तो मिले ही नहीं। लखन ने जब ये बात सुन रहे तो बड़ा बड़ा समझदार आदमी, और अपना धनुष बाण वापस रख लिया। केवट की बातें सुनकर भगवान खुश हो गए। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटे, प्रेम के वचन अटपटे होते हैं, कोई तरीका नहीं होता बोलने का, आगा पीछा ना देखते कैसे बोल देते हैं। जो प्रेम के वचन हैं उनमें कोई व्याकरण नहीं होती के हिसाब से बोलो ना, कैसे भी बोलो, कोई नियम कानून नहीं होता, अटपटा बोला जाता। सुनी के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन। भगवान जोर से हंसे। चित ही जानकी लखन तन, जानकी और लखन की तरफ देखकर हंसे, जोर से हंसे, कई दिनों के बाद हंसे। दुखी, थोड़ा दुख तो होता है, मामूली सा तो मानता है आदमी, जीव तो को तो दुख होगा, घर से आ रहे हैं, माता पिता वहीं दुखी छोड़ के आ रहे हैं। तो राम जी थोड़ा मायूस रहते थे, हंसते नहीं थे। सीता को भी सोच रहती थी, पति ऐसे रहते हैं मायूस से, आज खूब हंसे। सीता भी केवट को, वाह केवट तू भी, हम जो नहीं कर पाए वो तूने कर दिया। हमने बड़ी कोशिश की राम को थोड़ा खुश करने के लिए, खुश होते ही नहीं थे, इतने गम में थे माता पिता के, खुश नहीं होते थे। आज तुमने वो कर दिया जो हम नहीं कर पाए। तो सीता का भी दिल केवट की तरफ हो गया। अगर राम जी हंसे, लेकिन लखन और सीता जी की तरफ देख के हंसे, क्यों? अलग अलग भाव है संतों का। एक भाव ये है कि तुम दोनों एक एक पैर के लिए झगड़ा करते थे, मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगी, बड़ी मुश्किल से वो होता था तुम्हारा निपटारा।
ये दोनों को धोएगा, मानेगा नहीं बिना धोए। मतलब कितना वो है, ये दिखा रहे हैं। राम भगवान बताना चाहते हैं राम, लखन और सीता को। जैसे ही कहा कि भाई ठीक है पखारने की को महाराज, तब मैं जो है अब नाव में बिठाऊंगा। और जो है भगवान मुस्कुराए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। अब जो है थोड़ा मुस्कुरा के बोले, सोई करो वही करो। क्या करो? जे ही तव नाव न जाई, जिससे तुम्हारी नाव बची रहे तुम वही करो। करो। केवट ने फिर यहाँ प्रश्न कर दिया, बोला महाराज मैं अनपढ़ आदमी, पढ़ा लिखा थोड़ा हूं, सोई करो का क्या मतलब होता है? आप कह के बताइए कि ये करो, सोई साई कुछ नहीं चलता। आप कहो कि केवट ये कर लो, बताइए क्या करना। सोई से नहीं, सोई का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ गलत कर दूं। आप कहो कि ऐसा ऐसा करो। भगत भगवान को अपने हिसाब से चला रहे हैं। यहाँ देखो, भगवान ने तो कह दिया करो, वैसा ही करो जैसे तुम्हारी नाव चली जाए, लेकिन भगत का नहीं, कह के बताओ कैसे करो। भगत भगवान को अपने हिसाब से चला रहा है। भगवान को कहना पड़ा, आखिर में भगत की माननी पड़ी और बोले, बेगी आनु जल पाए पखारू। अच्छा ठीक है, जल्दी जल ले आओ और मेरे पैर पखारो। यही करना था। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। बहुत देर हो गई, जल्दी से मैं पार कर। जैसे ही भगवान ने कहा कि मेरे पैर पखार केवट, और जल्दी से मैं नाव बिठा के पार कर दे। बहुत टाइम लगा दिया। ये सुन के केवट चल पड़ा घर की तरफ। और न तो ये था कि जल ले यार पखार, ये सुनने के बाद घर की तरफ चल पड़ा। लखन बोले, भाई अब कहाँ तू चलने लगा? अब तेरे को कह दिया धो ले, तो फिर अब तू वहां उस तरफ जा रहा है, उल्टे काम करता सारे। बोला, भाई साहब हम अनपढ़ गवार बेशक हैं, लेकिन कायदे कानून तो जानते हैं समाज के। राम जी ने कहा कि पैर पखार ले, और पैर पखारेंगे दोनों पति पत्नी। अपनी पत्नी को बुला के ला रहा हूँ, घर है वो तो, यहाँ थोड़ी है। अच्छा। लखन बोले, भाई साहब आपने ये पखारू पखारू क्यों कह दिया? आपने क्यों कहा पैर पखारने के लिए? अब ये इसका मतलब दूसरा निकाल रहा है, दोनों होने चाहिए, पति पत्नी होने चाहिए। धोने के लिए तो अकेला ठीक है, लेकिन पखारने के लिए दोनों होने चाहिए, पति पत्नी। आपने ऐसा क्यों कह दिया? राम बोले, मुझे क्या पता था ये इसका ये अर्थ है। ये तब से पखारू 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 करे, मेरे मुंह से भी पखारू निकल गई। अब जाने दे इसको, क्यों और देर करवा रहा है। जा केवट जल्दी लेगा अपनी पत्नी को, जल्दी से पैर पखार और हमें जा पार कर। भागा भागा केवट घर गया और पत्नी से बोला, जल्दी चलो जल्दी जल्दी, भगवान के आज तो पैर पखारने हैं। मौका, ऐसा मौका जीवन में कभी कभी मिलता नहीं। अब तो यहाँ तो कोई बर्तन ही नहीं है, क्या लेकर चले? कठोता था लकड़ी का, जिससे नाव में से पानी निकाल देते हैं, कठोता। बोला इसी को ले चलते हैं, कभी कोई गड़बड़ भी होगी तो। कठोता है, कठौती थोड़ी है। लड़का बनेगा, लड़की नहीं बनेगा, खर्च कम हो जाएगा। लड़का बनेगा, मेरे काम में हाथ बटाएगा। इसको ले चलते हैं। कठौते को लेके आ गए, जल लेके आया,
केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। कठोते में पानी लेके आ गए। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। कवितावली में गोस्वामी लिखते हैं, प्रभु रुख पाई के, प्रभु का रुख पाया, बोलाई बालक घरनी, बंदी के चरण चहूं दिशी बैठ घेरी घेरी। मतलब प्रभु का रुख पिया, हाँ, चरण धोने के लिए कह रहे हैं। बालकों को और घरनी को, माने पत्नी को ले आया, चरण बंदन करके और चारों तरफ घेर कर बैठ गए राम जी को। छोटो सो कठो तो भरी, आनी पानी गंगा जू को। छोटे से कठोते में पानी भरा, धोई पाए पीवत पुनित बारी फेरी फेरी। बार बार, फेरी फेरी माने बार बार पैर धोते हैं और जलपान करते हैं। तुलसी सराहे ताको, भाग सनुराग सुर, बरसे सुमन जय जय कहें टेरी टेरी। तुलसी कहते हैं देवता केवट के भाग को सराहते हैं, वाह केवट क्या बात है, और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। विविध स्नेह सानी, बानी ऐसयानी सुनी, हंसे राघव जाने की, लखन तन हेरी हेरी। प्रेम से सनी हुई वाणी केवट की, ऐसयानी मतलब ज्ञान की वाणी नहीं है, ऐसी अटपटी सी है। ऐसयानी, जो सयानी ना हो, ऐसी वाणी सुन के राघव जानकी और लखन की तरफ देख के हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। ऐसा गोस्वामी कवितावली में लिखते हैं भाव। इधर जो है केवट चरण पखार रहे हैं, बार बार पखारते हैं। देवता जो है सराहना करते हैं, अलग अलग तरह से संत लोग गाते हैं। एक पैर धोया, वहां तो जमुना का रेत है, गंगा जी के पास रेत है, रख दिया धो के, उसको फिर लग गया रेत। दूसरे को धोया, उसको रख दिया, फिर उसको, ऐसे बार बार करते रहते हैं। और फिर लास्ट में कहते हैं एक पैर पे भगवान को खड़ा कर दिया। भगवान का थोड़ा संतुलन बिगड़ने लगा तो केवट कहने लगा मेरे सिर पर हाथ रख दो, सहारा ले लो सिर का। ये जो दशा थी भगवान की, कि हाथ केवट के सिर पे और पैर जो है केवट के हाथों में, ये इस दशा को देवता भी तरसते हैं, जो केवट को हुआ। इसीलिए तो फूल बरसाते हैं। अब तो बड़ा भागी है, ऐसा तो हमें भी नहीं मिलता। हम भी सोचते रहते ऐसा कुछ हमें भी मिले। तूने कुछ किया ही नहीं और इतना भाग तेरा अच्छा। सराहते हैं सभी। पितृ पार करी, कथा तो बहुत कुछ है केवट के, उसमें बहुत लंबी कथाएं हैं, अलग अलग हैं। पितृ पार करी प्रभु ही पुनि, चरण धोए पद पखारी, जलपान करी आप सहित परिवार। अकेले ने नहीं लिया जलपान, जो चरणोदक था भगवान के चरणों का जल, वो अकेले नहीं, पूरा परिवार, पूरा गांव, सबको पार करवाया।
पितृपार करी प्रभु ही पुनि मुदित लगयऊ लह पार। और मुदित माने प्रसन्न मन से भगवान को पार ले गए। अच्छा, अब जैसे उतरे, नंबर वाइज उतरे, केवट ने नाव को लगाया और केवट भी आ गया। अब केवट ने दंडवत किया, इससे पहले नमस्कार नहीं किया था केवट, अभी तक कई घंटे हो गए भगवान को प्रणाम नहीं किया, अब किया। केवट उतरी दंडवत कीना, अब दंडवत किया। भगवान संकोच में पड़ गए, दंडवत कर रहे हो। प्रभु सकुची, क्यों, यही नहीं कछु दीना, मैंने इसको कुछ दिया नहीं इसलिए दंडवत कर रहा है। शायद भगवान ने इस तरफ सोचा, लेकिन केवट ने लेने के लिए दंडवत नहीं किया। लेकिन लखन ने कहा, रे क्या होगा तेरे को, अब दंडवत कर रहा है तू, अभी तक तो बढ़ा कर रहा था, अब आ गया चरणों में, क्यों आ गई, अपनी औकात भूल, याद आ गई। बोला, भाई साहब वहां तो अकड़ने से ही काम चलता था। देखो, आप किसी को चरणों में प्रणाम कर रहे, इसका मतलब आप उसको अपना बड़ा मानते हो, उसकी हर बात माननी पड़ेगी। चरणों में गिरने का यही मतलब होता है कि मैं आपका, जो आप कहोगे मैं मानूंगा, यही है मतलब चरणों में प्रणाम करने का। वहां प्रणाम नहीं किया क्योंकि मैं फिर आपकी सब बात माननी पड़ती, वहां मैंने माननी नहीं थी, अपने हिसाब से चलना था, इसलिए मैंने नहीं किया। अब क्योंकि मेरी सब बात पूरी हो चुकी, अब दंडवत कर रहा हूं, अब तो कुछ भी कहेंगे मान लूंगा, इसलिए कर रहा हूं। अच्छा, भगवान संकोच में पड़ गए। सीता राम की सब बातें मन की जानती हैं। पियही की सिय जानन हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जो पति की सब बातें मन की जानती हैं, समझ गई कि केवट को कुछ देना चाहिए हमें, भगवान देना चाहते हैं। और तो कुछ था ही नहीं ना पास में, अपने हाथ की अंगूठी, मणियों की अंगूठी उतारी और दिया और कहा, दे दो, ये दे दो केवट को। कहे हूं कृपाल ले हूं उतराई, राम जी ने कहा, ले केवट उतराई। केवट चरण गए अकुलाई, केवट ने चरण पकड़ लिए, व्याकुल दुखी हो गया, महाराज क्या बात करते हैं आप, मेरे को ऐसा नीच समझ लिया, हमने कह दिया नहीं लेनी, नहीं लेनी, शुरू में कह दिया था उतराई नहीं लूंगा। जब शुरू में कह दिया, शपथ खा के कह दिया, कसम खाई थी नहीं लूंगा, तो अब लेने का कहां सवाल आ गया। और जो बात केवट ने कही वो सबके बस की नहीं है कहना। नाथ आज मैं कहा नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारुण दाहा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। मुझे आज क्या नहीं मिला, सब दुख मिट गए, दोष मिट गए। 3 तरह के दोष होते हैं हमारे यहाँ, पितृ दोष पिता का, सब दुख मिट गए मेरे, आवागमन का चक्कर खत्म, और दरिद्रता मिट गई, गरीबी मिट गई, आपके दर्शन। और जो अगली बात कही है वो तो कोई 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 कह सकता है। क्या कहता है केवट, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। बड़ा मुश्किल है ये कहना कुछ नहीं चाहिए, हम तो लिस्ट लेके चलते हैं। यहां अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो, आपकी कृपा से सब हो गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, फिरती बार मोही जो देवा,
सो सिर सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हाँ, आते समय जो कुछ दोगे उसको सिर पे धारण करके लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, बहुत कहा भगवान ने भी, लखन ने भी और सीता माता ने भी, नहीं कछु केवट ले। केवट ने कुछ नहीं लिया, और जो कुछ नहीं लेता उसको भगवान देते हैं क्या? विदा कीन करुणा यतन, भगति बिमल भर दे। उसको भगवान अपनी भक्ति दे देते। हम तो संसार की चीजों में उलझे रहते हैं, ये दे दो, ये कर दो, ये करवा दो, मेरा बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, पोता हो जाए, इसी में उलझे रहते हैं। और भगवान पीछा छुड़ा लेते हैं। ठीक है, तू मेरा पीछा छोड़ ले नौकरी। लेकिन जो इन चीजों को नहीं लेता उसको भगवान ने भक्ति देनी पड़ती है। बिना दिए तो भगवान मानते ही नहीं ना। कोई कुछ नहीं लेगा तो अपनी तरफ से तो भगवान के पास तो एक ही चीज है, भक्ति। जो सब चीजों से, जिसके मिलने के बाद फिर कुछ लेने की इच्छा ही नहीं रहती। भक्ति सबसे बड़ा प्रसाद है भगवान का। सब प्रसादों में सबसे बड़ा प्रसाद भक्ति। इसके बाद कोई इच्छा नहीं रहती, कृत्य कृत्य हो जाता है भगवान, आदमी सब कुछ मिल जाता है। भगवान राम जी ने केवट को विदा किया। जाऊं कहाँ तजी नाथ, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। केवट को, जा तो हमने तो आगे जाना है, तुम जाओ अपने, करो अपना काम। केवट वापस आता है और भगवान फिर आगे चलते हैं। आगे की कथा को हम अगले सत्र में। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की जय।